अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शाज़िया, होम्योपैथी कंसल्टेंट। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। क्या आप लोग भी एक्ने और पिंपल से परेशान हैं? क्या आप लोगों का बाहर जाने का दिल नहीं करता? क्या आप लोगों का किसी से मिलने का दिल नहीं करता? और आप लोग काफ़ी इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेज़र ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, स्टेरॉइड्स ले चुके हैं, काफ़ी ऐसी मेडिसिन ले चुके हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हुए हैं आप लोगों को। इसके बावजूद आप लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो अगर इसका जवाब यस में है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। और आज मैं आपको एक्ने पिंपल्स की फुल इंफॉर्मेशन दूंगी कि आपको एक्ने पिंपल्स क्यों होते हैं, इसकी प्रिवेंशन बताऊंगी, इसके कॉजेज़ और रीज़न्स बताऊंगी। तो आइए जानते हैं, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कमेंट कर दीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है, सबसे पहले किसी भी बीमारी का कॉज मालूम होना चाहिए, रीज़न मालूम होना चाहिए, आया ये बीमारी क्यों हुई है। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन और नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक टाइम ऐसा होता था कि टीन एजर्स में ही देखने को मिलते थे, लेकिन आजकल एडल्ट में भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। वो इसका रीज़न बिल्कुल सबके सामने है, आप लोग भी थोड़ा बहुत समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे कि हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह का हो गया है कि पहले एक टाइम होता था कि बिल्कुल सादी ग़िज़ाएँ होती थी, ऑर्गेनिक फूड्स होते थे, कोई केमिकल्स नहीं होते थे, केमिकल फ्री चीज़ें मिलती थी, बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश होती थी। लेकिन आजकल मार्केट्स में जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत ही ख़राब हैं। एक्ने और पिंपल्स सबसे ज़्यादा किन वजूहात की वजह से होते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आ जाते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। डेयरी प्रोडक्ट्स का इसलिए है क्योंकि इसमें हार्मोनल इंजेक्शंस होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर हम आ जाते हैं ऑयली फूड। ऑयली फूड के साथ साथ स्पाइसी फूड, मिर्च मसाले वाली चीज़ें, हाईली शुगर आइटम्स, बेकरी आइटम्स, मिठाइयाँ, जंक फूड, पैक्ड फूड, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टिन में मौजूद होती हैं, मार्केट्स में मिलती हैं और आपके लिए इजी रहती हैं, और आप लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें बेतहाशा केमिकल्स होते हैं। वाइट फ्लावर से बनी हुई चीज़ें, स्टार्ची चीज़ें, बहुत सारे ऐसे जैसे वाइट राइस हो गए और आटा हो गया, मैदा हो गया, जिस तरह का बिल्कुल फ़ाइन आटा होता है, ये भी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इससे सिर्फ एक्ने पिंपल्स नहीं है, और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। ये सारी अननेचुरल चीज़ें हैं, अननेचुरल फूड हैं। अगर हम जब तक नेचुरल फूड की तरफ नहीं आएंगे, हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं गुजारेंगे, बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे, तो हम लोगों के साथ ये मसले मसाइल चलते रहेंगे और कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। ये जो हम अननेचुरल फूड खाते हैं, ये हमारी आंतों में जाके, इंटेस्टाइन में जाके चिपक जाती हैं, फिर वहाँ पे इंटेस्टाइन सोक कर लेता है, फिर हमारे ब्लड में जाके स्किन तक पहुँच जाती है, और फिर पिंपल्स और एक्ने की फॉर्म में हमें नज़र आती है। तो आजकल जिस तरह से हमारी पोल्यूशन है, एयर में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, वाटर भी हमारे पास साफ़ नहीं है, आपको दूध भी जो मिल रहा है वो भी इंजेक्शंस हैं, उसमें भी हार्मोन्स हैं। जो आपको सब्जियां फल मिल रहे हैं हम लोगों को, उसमें भी सारा कुछ केमिकल्स डले हुए हैं। तो इस वजह से, इन चीज़ों की वजह से भी आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और टीन एजर्स तो जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो टीन एजर्स में ये ज़्यादातर मसले मसाइल हो रहे हैं। चलिए आइए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपके किचन में डस्टबिन कचरे से भरा हुआ है और काफ़ी दिनों से वो डस्टबिन रखा हुआ है, तो उस डस्टबिन में क्या होगा? आपके ख़्याल में क्या होना चाहिए? उस डस्टबिन में से स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, उस डस्टबिन के ऊपर मक्खियाँ, मच्छर आने शुरू हो जाएंगे, और अगर हम उसके ऊपर खुशबू वाले स्प्रे भी कर दें तो वो गंदगी ख़त्म नहीं होगी। वो कुछ टाइम के बाद दोबारा से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ, मच्छर आने शुरू हो जाएंगे और भी मज़ीद स्मेल बढ़ जाएगी। इसी तरह से हमारी स्किन का एक सिस्टम होता है। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहती हूँ। अगर हम कोई गिलास है, मिसाल के तौर पे, उस गिलास के अंदर गंदगी डाल देते हैं,
कोई गंदा गिलास है और ऊपर से हम उसको अच्छी तरह से पॉलिश कर रहे हैं, डिटर्जेंट्स लगा रहे हैं, सोप लगा रहे हैं, उससे बार बार सफाई कर रहे हैं, चमका रहे हैं, लेकिन अंदर की गंदगी तो साफ़ नहीं हो पा रही है। तो इसी तरह हमारा भी एक सिस्टम है बॉडी का। हम जो भी प्रोसेस फूड खाते हैं, जितनी भी और बाहर की जो अननेचुरल चीज़ें खाते हैं, जिनके बारे में आपको मैंने बताया, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं, तो हमारे अंदर क्या होता होगा, हमारी बॉडी के अंदर कितना टॉक्सिन्स जमा हो जाता है, कितना कुछ हो जाता है। लेकिन हम अंदर सारी चीज़ें डाल रहे हैं और वही चीज़ें जो हैं ऊपर एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी स्किन अच्छी होगी। कैसे हो सकती है हमारी स्किन अच्छी जब तक कि अंदर हम इतना सारा कुछ कचरा नहीं खाएंगे। मैं तो इन सब चीज़ों को कचरा बोलती हूँ, वो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि देखिए अल्लाह पाक ने बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए भेजी हैं, हमारे लिए बनाई हैं, लेकिन हम खुद उस तरफ नहीं जाते हैं। हम खुद ये वाला रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, प्रोसेस फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, ऑयली फूड खाते हैं, मिर्च मसाले खाते हैं, हाईली शुगर खाते हैं, रिफ़ाइन आइटम्स खाते हैं, रिफ़ाइन ऑयल यूज़ करते हैं। ये सारी चीज़ें जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अनहाइजेनिक हैं। तो आप इन चीज़ों का ख्याल रखिए। और फिर आपको एक्ने पिंपल्स होते हैं तो फिर एलोपैथी ट्रीटमेंट में जाते हैं तो स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करवाते हैं, फिर केमिकल्स वाली क्रीम्स का इस्तेमाल होता है, बहुत सारे ऐसे लेज़र ट्रीटमेंट होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। उसके भी मतलब आपके एक्ने और पिंपल्स तो थोड़े बहुत ठीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर की आपकी बॉडी का क्या हशर होता है। तो इससे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश करें कि आप लोगों के लिए क्या चीज़ खाना ज़रूरी है और क्या चीज़ खाना ज़रूरी नहीं है। जब तक आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखेंगे तो आप कभी भी हेल्दी नहीं हो सकेंगे। एक्ने की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं। अगर आपको पस वाले एक्ने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं और पेस्ट्यूल्स हो रहे हैं और सिस्ट हो रही है या फिर नोड्यूल्स बन रहे हैं, तो इसके लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसन है और इंशाल्लाह आपको पूरा क्योर मिलेगा। बहुत अच्छी रिकवरी है। होम्योपैथी की मेडिसन मैजिकली काम करती हैं, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं और आपका जो भी प्रॉब्लम है स्किन का वो ख़त्म कर देगी। तो आइए जानते हैं होम्योपैथी मेडिसन्स में ऐसी कौन सी मेडिसन्स है जो आपके लिए अच्छी हैं। वैसे तो होम्योपैथी का एक फॉर्मूला है, एक प्रिंसिपल है कि आपको की केस ट्रैकिंग की जाती है, होल बॉडी के सिम्टम्स लिए जाते हैं, उसके बाद फिर होम्योपैथी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको इन जनरल आपको कुछ मेडिसिन के नाम बता देती हूँ जो कि एक्ने पिंपल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अब प्यूबर्टी होती है, टीन एज में प्यूबर्टी शुरू होने का टाइम होता है, तो उस टाइम पे जो एक्ने पिंपल्स बच्चों में निकलते हैं तो उसके लिए कैलकेरिया फॉस सबसे अच्छी मेडिसन है। और अगर आपके पेस्ट्यूल्स हो गए हैं, पस फॉर्मेशन हो गई है, बहुत ज़्यादा सिस्ट बन गई हैं, तो उसके लिए बर्बेरिस एक्वाफिलम आती है। अगर आपको पस पीला हो गया है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसके लिए मेडिसन होती है हिपरसल्फ और सिलिशिया। ये बेहतरीन मेडिसन है। अगर आपके फेस पर रेड कलर के पिंपल्स होते हैं, स्किन रेड हो जाती है, इन्फ्लेम होती है, तो इसके लिए आती है बेलाडोना। और अगर आपको नोकीले और बहुत ज़्यादा पिंचिंग लाइक पेन्स हो रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोटे दाने हो रहे हैं, तो इसके लिए आर्निका बहुत ही अच्छी मेडिसन है। इस तरह की बहुत सारी मेडिसिन आ जाती हैं होम्योपैथी में। अगर आप ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो मैं मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं और मैं आपको अच्छी सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगी और आप चाहें तो मुझसे ले सकते हैं, आप चाहें तो स्टोर से बाय कर सकते हैं। और आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेने के साथ साथ आपको स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। स्किन की बहुत अच्छी तरह से सफाई करनी है, अच्छे से पानी से वॉश करना है और किसी भी किस्म का कॉस्मेटिक का इस्तेमाल नहीं करना है। केमिकल्स वाली क्रीम्स हो गए, लोशंस हो गए, इनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑयली चीज़ें अवॉइड करनी है और बहुत ही हार्श जो केमिकल्स होते हैं बिल्कुल भी उसको नहीं यूज़ करना। और धूप वगैरह में इस तरह से तेज़ धूप में बिल्कुल नहीं जाना है आपने।
तो अपनी स्किन का ख्याल रखें। और अगर आपको पेस्ट्यूल्स होते हैं, मोटे मोटे दाने होते हैं, तो आपने उस जगह को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। अगर आप एक्सफोलिएशन करते हैं या कोई स्क्रब यूज़ करते हैं तो बहुत ही जेंटल तरीके से, बहुत लाइट तरीके से करें, क्योंकि तो इसके स्कार्स जो होते हैं वो ज़िंदगी भर के लिए रह जाते हैं। तो कभी भी पिंपल्स एक्ने को रब ना करें, इसको टच ना करें, हाथ ना लगाएं। पानी ज़्यादा पीना है, साफ़ पानी पीना है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको एक्सरसाइज करना है, क्योंकि एक्सरसाइज आप जब करते हैं तो हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स जो होते हैं स्वेटिंग के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर जाते हैं, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो स्किन के थ्रू पसीने की शक्ल में निकल जाते हैं। इससे भी हमारी बॉडी की सफाई होती है। और डाइट का तो बहुत ही ज़्यादा अपना ख्याल रखना है। मिर्च मसाले, ऑयली, रिफाइन, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। और अगर इन सब चीज़ों को अगर आप रखेंगे अपनी लाइफ में तो एक्ने के साथ साथ और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और मुझे बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा। आपको भी अल्लाह पाक जल्द से जल्द शिफा दे। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हों, अल्लाह पाक आपको मुकम्मल तौर पर वो ख़त्म हो जाएं, और आप लोग खुश रहें, हमेशा आबाद रहें।